दोस्तों, अगर आपके ऊपर जीएसटी का कोई सर्वे होता है, तो क्या आपका राइट है वो सर्वे की रिपोर्ट देखने का और जानने का? इसी का जवाब दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस केस में। इस केस में भी टैक्स पेयर के ऊपर एक एसआईबी का सर्वे किया जाता है। उस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पे उसके अगेंस्ट सेक्शन 74 में डिमांड बनाई जाती है, लेकिन वो रिपोर्ट उसके साथ कभी शेयर नहीं करी जाती। इसी की वजह से टैक्स पेयर पहुंचा हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब सारे फैक्ट देखे तो ये माना कि हाँ, जिस सर्वे की रिपोर्ट को आधार बनाया गया है वो टैक्स पेयर के साथ कभी शेयर कर ही नहीं गई, जो कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का सीधा सीधा वायलेशन है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने माना कि टैक्स पेयर के साथ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ है। साथ ही टैक्स पेयर ने एक दलील और दी कि सेक्शन 74 की जो प्राइमरली कंडीशन होती है वो होती है कि टैक्स पेयर के अगेंस्ट डिपार्टमेंट को प्रूव करना होता है कि टैक्स पेयर की जो है कोई मेलाफाइड इंटेंशन थी जीएसटी को डिफ्रॉड करने के लिए। ऐसा कोई भी मटेरियल टैक्स पेयर के अगेंस्ट नहीं दिखाया गया। तो यहाँ पे टैक्स पेयर ने दो दलीलें दी थी। हाई कोर्ट ने इन दलीलों को एक्सेप्ट किया और ऑर्डर को क्वैश कर दिया और मैटर को वापस से रिमांड बैक कर दिया है ऑफिसर के पास। बट इस बार ऑफिसर को वो रिपोर्ट जो है टैक्स पेयर के साथ शेयर करनी पड़ेगी। देन टैक्स पेयर को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा रिप्लाई के लिए और फिर मैटर को फिर से एजुकेट करना होगा। तो यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट का इंपॉर्टेंट जजमेंट है उन टैक्स पेयर्स के लिए जिनके साथ अगर किसी रिपोर्ट को आधार बनाया जाता है बट वो रिपोर्ट उनके साथ शेयर नहीं करी जाती। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो आप इस हाई कोर्ट की जजमेंट का रेफरेंस दे सकते हैं। साथ ही आपको ऐसी और भी जजमेंट्स हमारे पोर्टल taxreply.com पे आराम से मिल जाएगी। इस केस का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ पे जाके आप पूरा केस पढ़ सकते हैं। अगर आपको इस केस से रिलेटेड कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।